गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। हमने कॉलबर्ग की थ्योरी स्टार्ट करी हुई है जिसमें हमने मोरालिटी डेवलपमेंट देखा, क्या होता है मोरालिटी, क्या होता है देखा है कि मोरालिटी जो है वो चेंज होती रहती है सिचुएशन टू सिचुएशन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, यानी कि एक लंबे समय अंतराल के बाद जो है वो कुछ मूल्यों में बदलाव आ जाता है, सोसाइटी टू सोसाइटी भी डिफर करती है। उसके बाद हमने देखा कि 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं। प्याजे की तरह से अपनी थ्योरी को स्टेजेस में दिया है। उन्होंने भी बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए, स्टोरी सुनाई बच्चों को और उनसे क्वेश्चन पूछे और पाया कि हर एज ग्रुप में जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चे की वो डिफरेंट है और उसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर वो जवाब भी जो है वो अलग अलग दे रहा है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टेजेस और लेवल्स कर रहे हैं। सो फर्स्ट लेवल इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर है। ये वो स्तर है जहां पर कंट्रोल ऑफ कंडक्ट इज एक्सटर्नल। क्या है? एक्सटर्नल है। कंट्रोल ऑफ कंडक्ट इज एक्सटर्नल, यानी कि जो हमारा व्यवहार नियंत्रित होता है वो बाहरी कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है, हमारी खुद की कोई सोच समझ वहां पर नहीं होती है। तो इसमें पहला जो स्टेज है वो क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि जो हम आज्ञा का पालन करते हैं वो सिर्फ इसी वजह से है कि हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डर होता है कि अगर मैंने ये कर दिया और इसके बदले मुझे दंड मिला, पनिशमेंट मिली, तो इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया है। यहाँ पर बच्चे की खुद की राइट एंड रॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सही और गलत की कोई कॉन्सेप्ट, कोई अवधारणा, कोई समझ बच्चे के अंदर विकसित नहीं होती है। राइट एक्शंस आर जस्ट परफॉर्म्ड टू अवॉइड पनिशमेंट। वो सही काम इसलिए करता है, बड़ों की बात इसलिए मानता है क्योंकि उसे बदले में पनिशमेंट नहीं चाहिए होती है। अ चाइल्ड, जैसे बच्चा जब छोटा है, अगर उसने पहले कुछ चुरा लिया है और बदले में पनिशमेंट मिली तो अब क्या है, वो दोबारा से वो स्टील नहीं करता, चुराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसे कुछ लिया तो बदले में उसे क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। सो ओबीडियंस इज जस्ट टू अवॉइड पनिशमेंट। सही काम, राइट एक्शंस आर परफॉर्म्ड जस्ट टू अवॉइड पनिशमेंट। नो कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सही कार्य केवल दंड को अवॉइड करने के लिए होते हैं कि उसे दंड ना मिले। सही और गलत की कोई भी समझ यहाँ पर बच्चे के अंदर विकसित नहीं होती है। सेकंड जो स्टेज है फर्स्ट लेवल के अंदर हमारा इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिविस्ट, और हम कह सकते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। यहाँ पर भी क्या होता है? सेल्फ इंटरेस्ट हावी रहता है। सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा हावी है। बच्चे को अभी भी अपनी पर्सनल डिज़ायर्स, अपना इंटरेस्ट जो है वो उसके लिए सर्वोपरि होता है। लेकिन यहाँ पर एक और जो थिंकिंग है जो डेवलप हो जाती है वो ये है दैट अदर्स ऑल्सो टू हैव राइट, कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी भी इच्छाएं हैं, उनकी भी अपनी कुछ जो है वो डिज़ायर्स हैं, कुछ राइट्स हैं उनके भी। तो यहाँ पर वो उसके लिए अपने जो, लेकिन यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट हावी रहता है, वो काम करता है ताकि बदले में उसे कुछ मिल जाए। वो क्या करेगा? यहाँ पर लेन और देन सर्वोपरि रहता। हम सिखाते हैं बच्चे को कि तुम मुझे पोएम सुना, अगर तुम मुझे पोएम सुनाओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तो बच्चा ना चाहते हुए भी आपको पोएम सुना रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस में है? चॉकलेट में है। उसे पोएम सुनाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको चॉकलेट लेने में इंटरेस्ट है, तो वो पोएम सुना रहा है। अ चाइल्ड इज डूइंग होमवर्क। बच्चा होमवर्क कर रहा है क्योंकि बदले में स्टार मिलते हैं उसको, इसीलिए कर रहा है। या आप उसको कहते हैं अगर तुम होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, या आप ये कहते हो कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो बदले में तुम्हें ये मिलेगा। उसको काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या? बदले में जो चीज़ मिल रही है उसको वो चाहिए तो वो लेना है। काम से कोई लेना देना नहीं है, हो ना हो, ठीक हो नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? एक्सटर्नल है, कि जो चीज़ मिलेगी बदले में, उसके बदले में उसके लिए वो काम कर रहा है, उसकी अपनी खुद की कोई इच्छा ऐसे करने की नहीं है। अगर उसको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा बाहरी तौर पर तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल है कंट्रोल ऑफ कंडक्ट इज एक्सटर्नल। पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, आज्ञा का पालन सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसे दंड नहीं चाहिए होता है। इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिविस्ट, और वी कैन से इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज।
सेल्फ इंटरेस्ट बच्चे के लिए सर्वोपरि होता है, लेकिन एक समझ विकसित हो जाती है कि दूसरों के भी अपने राइट हैं। यहाँ पर वो कार्य इसीलिए करता है ताकि बदले में उसे भी कुछ मिल सके। वो क्लास में अपने क्लासमेट की होमवर्क करने में हेल्प करता है या किसी कार्य को करने में हेल्प करता है क्योंकि उसे ये पता है कि बदले में वो ये कहता मैं तुम्हारा ये कर देता हूँ, तुम मेरे लिए ये कर दो। उसे बदले में कुछ चाहिए होता है, जब तक नहीं मिलता तब तक वो करता नहीं है। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज एंड फर्स्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद है लेवल 2। एंड दिस इज कन्वेंशनल मोरालिटी। ये कौन सी मोरालिटी है? ये कन्वेंशनल मोरालिटी है। यहाँ पर क्या होता है कि सोशल रूल्स, कंट्रोल ऑफ कंडक्ट क्या है? एक्सटर्नल है। हालांकि जो कंट्रोल ऑफ कंडक्ट हैं, जो रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं वो सोसाइटी के हैं, इसके अंदर कंट्रोल ऑफ कंडक्ट इज एक्सटर्नल, बट सोशल रूल्स आर, जो कंट्रोल ऑफ कंडक्ट है वो किस पर बेस्ड होता है? सोशल रूल्स पर, कि जो सामाजिक नियम है उनको वो मानता है, उनका पालन करना चाहता है। कंट्रोल ऑफ कंडक्ट एक्सटर्नल है और रूल्स जो हैं वो सोशल हैं, जिनका वो पालन करता है। लेकिन एक फर्क है यहाँ पर कि वो उन नियमों का पालन किसी बाहरी दबाव में नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी इच्छा से करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं स्टेज 3, जो मैंने आपको कल बताई थी। स्टेज 3 क्या है? नाइस गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन। नाइस गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन है अच्छे बच्चे। हम बच्चों को हमेशा सिखाते हैं अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छे बच्चे ये काम नहीं करते, अच्छे बच्चे वो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मोरल बिहेवियर बच्चा समझता है कि मोरल बिहेवियर वो बिहेवियर है विच प्लेजेस अदर्स, कि मोरल बिहेवियर वो है जिसे दूसरों को खुशी मिलती है और बदले में उन्हें क्या मिलती है? एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर वो क्या समझता है? राइट बिहेवियर, और वी कैन से मॉरल बिहेवियर कौन सा है? विच प्लीजेस अदर्स। अदर्स कौन से हैं? बड़े हैं, जो दूसरों को खुश करता है। एंड विच प्लीजेस अदर्स एंड अप्रिशिएट्स देम कौन? बच्चा, बच्चे को की प्रशंसा करता है। तो राइट एक्शंस कौन से हैं? मोरल बिहेवियर कौन सा है? वो है जिससे दूसरे खुश होते हैं, जैसे हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, बड़े लोग जो हैं, हमारे जिस बिहेवियर से उनको खुशी होती है वो मॉरल बिहेवियर है, वो राइट बिहेवियर है, और उसके बदले में उनको क्या मिलती है? प्रशंसा मिलती है। बच्चा जो है स्कूल के सारे नियमों का पालन करता है, यूनिफॉर्म में जाता है, टाई पहनता है, होमवर्क करता है, पंक्चुअल है। वो इसीलिए करता है क्योंकि वो अपने टीचर्स की नज़र में अच्छा बच्चा बनना चाहता है। जब वो पंक्चुअल है, होमवर्क करता है, तो टीचर बिकम्स हैप्पी, वो खुश होता है ना, खुश हो जाता है, और बदले में क्या होता है? बच्चे की प्रशंसा होती है। अगर आप बच्चों से पूछोगे ना इस एज में कि आप ये काम क्यों करते हो, क्योंकि, तो वो कहेंगे क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं। तो अच्छे बच्चे वो काम करते हैं जिससे बड़े खुश होते हैं और बदले में उनकी प्रेज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्टेज 4। स्टेज 4 स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर
ओरिएंटेशन, यहाँ पर जो सोशल रूल्स हैं उनका पालन करता है। यहाँ पर बच्चे की एक समझ विकसित हो जाती है कि जो सोशल सिस्टम है वो तभी बेहतर तरीके से चलता है जब हम सभी नियमों का पालन करते हैं। जो सोशल रूल्स हैं वो बनाए गए हैं, हमारे लिए बनाए गए हैं, हम सब उनका पालन करेंगे तो उससे ही सिस्टम ठीक तरीके से चलेगा और उसी से क्या होगा कि मेंटेन बना रहेगा लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी का। जैसे कि हेलमेट पहनना, अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू वियर हेलमेट, या वो दूसरों को कहता है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है, और अगर सभी नहीं पहनेंगे तो इससे जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो जो नियम दूसरों ने बनाए हैं उनका पालन करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इन नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये थॉट बच्चे के अंदर तभी डेवलप होते हैं जब उसकी सोशल डेवलपमेंट ठीक तरीके से होती है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलवेज अप्लाई। कैसे? जैसे आप शोरूम पे जाते हो ना, बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता है 50% ऑफ, और नीचे छोटा छोटा सा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो हम जो ये चीज़ें कह रहे हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, आप ये देखोगे कि बहुत सारे बच्चे होमवर्क ही नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे पंक्चुअल नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी अपब्रिंगिंग है वो उस तरीके से नहीं हुई है, उनका सोशल डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलवेज अप्लाई कि ये चीज़ें हो रही हैं, इन स्टेज में ये हो जाता है, इस स्टेज में ये हो जाता है, बट ऑलवेज कि बाकी की चीज़ें भी स्मूथली डेवलप हो रही हो। तो बच्चा ट्रैफिक नियमों का पालन करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं पालन करूँगा तो जो रोड पर ट्रैफिक है उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और दूसरों को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड लेवल एंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद है हमारा लेवल थर्ड, हमारा लेवल है थर्ड एंड दिस इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। यहां पर कंट्रोल ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इंटरनल है। क्या है? इंटरनल है, आंतरिक है। वो जिन भी नियमों का पालन कर रहा है वो अपने आप से कर रहा है, और अगर उसे कुछ नियम ठीक नहीं लगते हैं तो वो उनको भी चेंज करने की कैपेसिटी यहाँ पर रखता है। द कंट्रोल ऑफ कंडक्ट ये इंटरनल बन जाता है। जो कोड ऑफ कंडक्ट सोसाइटी के जो नियम कायदे कानून बने हैं उनका पालन करना है नहीं करना है वो अपनी उसकी इनर कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है, अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। कोई बाहरी दबाव उसके ऊपर नहीं होता। जैसे फर्स्ट में क्या है कि वो चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको दंड नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसको पता है कि चोरी नहीं करनी है, गलत बात है, पनिशमेंट का ख्याल नहीं आता है उसको, बट वो करना ही नहीं चाहता, वो दूसरों को हार्म नहीं करना चाहता, वो उसकी अपनी खुद की इच्छा होती है। सो स्टेज 5 इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। 5 is social contract orientation, and stage 6 is universal ethical principle। ठीक है, ये 2 लेवल हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फिर भी जो है काफ़ी सारे लोग इस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ तक सिर्फ बहुत थोड़े से लोग पॉपुलेशन के इस स्टेज तक पहुँच जाते हैं। यहाँ तक फिर भी कुछ पहुँच जाएंगे, लेकिन इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, हमें नाम से पता लग रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की जो रूल्स हैं यहाँ पर जिनको वो फॉलो कर रहा है वो सोसाइटी के बनाए हुए हैं। बट अब यहाँ पर क्या है, हालांकि एक है कि ड्यूटी, उसको लगता है कि ड्यूटी है मेरा पालन करना है, लेकिन वो ड्यूटी
को जो पालन करना है उसकी इच्छा उसके अपने अंदर से आती है। जो रूल्स हैं फॉलो कर रहा है वो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो नॉर्म्स, कल्चर, ट्रेडिशन है वो किसके हैं, समाज के हैं, उनको वो फॉलो कर रहा है। लेकिन वो ये भी समझता है कि जो रूल्स गलत हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, उनको बदला जाना चाहिए। और उसकी समझ वो कहता है कि यहाँ पर एक समझ होती है कि जो रूल्स हैं वो मेजॉरिटी अगर इकट्ठी हो जाती है तो वो फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो स्वयं से उसे बदलने का प्रयास नहीं करता है, वो छोड़ देता है कि जो उसे चीज़ समझ नहीं आ रही, जो लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, जो समाज के नियम बने हुए हैं, उसको पता है कि उसे पालन करना है। लेकिन जो लगता है उसे, अब उसकी इनर कॉन्शियसनेस भी है, वो देखता है कि ये रूल बना तो हुआ है लेकिन ये ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि वो सोचता है कि ये रूल बदला जाना चाहिए, लेकिन उसको बदलने के लिए वो स्वयं से कोई एफर्ट नहीं करता है, बस वो उसका पालन करना छोड़ देता है। यहाँ पर अब जो आती है मोरालिटी, दैट इज बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी, लॉ, कानून पर आधारित है। और जो कानून आउटडेटेड हो गए हैं वो बदल दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर कम लोग क्यों हैं, क्योंकि उसको जो नियम उसे पसंद नहीं आते, उसकी इनर कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है कि ये रूल ठीक नहीं है, तो उनको बदला जाना चाहिए। और वो उसके लिए स्टैंड लेता है, खड़ा होता है, प्रोटेस्ट करता है कि ये, हालांकि जो प्रोटेस्ट करते हैं वो डेमोक्रेटिकली होते हैं, शांतिपूर्ण होते हैं, लेकिन जैसे आपने देखा ना कि बाल विवाह, सती प्रथा, ये पहले हमारे कल्चर में थी, पर्दा प्रथा और भी बहुत सारी ऐसी जिनको आज हम क्रूतियाँ कह रहे हैं, पहले वो हमारी परंपराएं हुआ करती थी जिनका हम पालन करते थे। लेकिन कुछ लोग थे समाज में, कुछ लोगों ने तो क्या है कि फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने फॉलो नहीं किया, बट रेस्ट ऑफ द पीपल्स आर डूइंग। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं इस लेवल के अंदर, वो कहते हैं कि मोरालिटी का मतलब है कि वो सबके लिए इक्वालिटी लेकर आए, वो जस्टिस पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो, कानूनों पर आधारित हो। अगर कोई कानून समाज का आउटडेटेड है तो उसको बदल दिया जाना चाहिए, और वो उसके लिए संघर्ष करते हैं, उसको बदलने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सामाजिक है, उसको पालन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी इनर कॉन्शियसनेस ज़्यादा उसके ऊपर हावी रहती है। वो इंटरनलाइज जो आइडियल्स हैं, जो अपने उसके खुद के आदर्श हैं, उनको पालन करता है। उसके खुद के आदर्श हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर जो समाज ने जो नियम बनाए हैं उनके विरुद्ध भी क्यों नहीं है, लेकिन वो तब भी उन नियमों का पालन नहीं करता क्योंकि वो उसके खुद के आइडियल्स के विरुद्ध हैं, उनको छोड़ देता है। ठीक है, और उनको बदलने का प्रयास भी करता है। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।